नमस्कार आप सभी को, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देश भर में लोकसभा चुनाव की गूंज है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ वोटर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए स्टार प्रचारकों का भी खूब सहारा लिया जा रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, अपने अपने दिग्गजों और जनता की मन में छाप छोड़ने वाले नेताओं को स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतार रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद सबसे ज्यादा मांग सचिन पायलट की हो रही है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि अब उत्तर प्रदेश में भी पायलट की मांग होने लगी है। भाजपा के स्टार प्रचारकों का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश में सचिन पायलट की बड़ी डिमांड है। उत्तराखंड के 4 लोकसभा सीटों पर भी सचिन पायलट की जनसभा होने वाली है। इसके साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान की सीटों पर फोकस कर रहे हैं। वे लगातार लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। नामांकन के बाद अब सभाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इसके लिए भी सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस के दिग्गजों की सभा के बाद भी अब देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट की जिम्मेदारी अब साफ है। सचिन पायलट की स्थिति को देखकर साफ लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान का भरोसा जीतने में वे कामयाब रही है और कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्थिति अब आलाकमान के सामने कमजोर हुई है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं तो साफ नजर आता है कि गहलोत सिर्फ कुछ ही सीटों तक सीमित है, जबकि सचिन पायलट के कंधों पर इस बार कांग्रेस आलाकमान ने पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी दे दी है। यह एक सवाल और भी खड़ा हो जाता है कि क्या आलाकमान ने पायलट को जिम्मेदारी देने में देर कर दी है, क्योंकि यही बातें होती रहती हैं कि अगर समय रहते आलाकमान फैसला लेता तो स्थिति कुछ और होती। और अब पायलट अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में है। देखना होगा कि वे आलाकमान की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान की स्थिति काफी अलग है। हालांकि ऐसी स्थिति सामने आ रही है कि कांग्रेस राजस्थान में इस बार सीटें जीतने में कामयाब होगी, लेकिन बीजेपी अपनी पुरानी रणनीति के तहत काम कर रही है और ये दावा कर रही है कि 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या होती है। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।